हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक की पोएम द लिसनर्स के बारे में। बाकी की 3 पोएम्स पर भी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लें। पर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पोएम द लिसनर्स के पोएट का नाम है वाल्टर डेलामेर। उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर 22 के एज से ही शुरू कर लिया था और अपने लाइफ के एंड तक लिखते रहे। उनकी पोएम द लिसनर्स मोस्ट पॉपुलर पोएम इन इंग्लिश पर 2nd रैंक पर थी, रुडयार्ड किपलिंग की इफ पोएम के बाद। इस पोएम में कुछ सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में बताया गया है। इस पोएम में एक ट्रैवलर एक सुनसान कासल के डोर को नॉक करता है क्योंकि उसने किसी को प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर लौटेगा। तो चलिए पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग लाइन्स है, इज एनीबॉडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। तो जो ट्रैवलर है वो दरवाजे को नॉक करते हुए पूछता है कि अंदर कोई है, और उस दरवाजे पर चांद की रोशनी भी पड़ रही थी। नेक्स्ट लाइन्स है, एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चॉम्प्ड द ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। और उस ट्रैवलर का जो हॉर्स था जिस पर वो ट्रैवलर चढ़कर आया था, वो उसके कासल के बाहर के एरिया पर कुछ घास थी उसे आवाज के करके चबा रहा था। चॉम्प मतलब आवाज करके च्यू यानी चबाना। एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टेरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। तभी अचानक से उस कासल के टावर से या उस कासल के कॉर्नर से एक बर्ड उस ट्रैवलर के हेड के ऊपर से जाती है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना हॉरर वाला या डरावना एटमॉस्फेयर था उस कासल के आसपास। नेक्स्ट लाइन है, एंड ही स्मोट अपॉन द डोर ए सेकेंड टाइम, इज देयर एनीबॉडी देयर ही सेड। फिर से वो ट्रैवलर सेकेंड टाइम उस डोर को स्मोट यानी कि स्ट्रक या फिर उसे खटखटाता है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सील। लेकिन कोई भी ट्रैवलर के तरफ नहीं आता, कोई भी सर उस लीफ फ्रिंज सील से नहीं निकलता। लीफ फ्रिंज सील मतलब द विंडो सील विच हैड बीन कवर्ड विद क्रीपर्स, यानी कि वो विंडो जो कि क्रीपर्स से या अनवांटेड प्लांट्स से ढक गई हो। और ये हमें ये इंडिकेट करती है कि उस घर में कोई भी इंसान नहीं रहता था जो कि उस घर का केयर कर सके। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, मतलब कोई भी ऐसा सर ना था जो कि उस विंडो से निकलकर झुककर उस ट्रैवलर की ग्रे कोल्ड आइज को देखे। उसकी ग्रे आइज से हमें ये समझ आता है कि वो ट्रैवलर अब नॉर्मल इंसान नहीं है, उसमें भी कुछ अलग और कुछ अनोखा सा हो रहा है, इसीलिए उसकी आंखें ग्रे कलर की हो चुकी है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, वो ट्रैवलर वहीं पे बिल्कुल पजल्ड और शांत खड़ा हुआ था। बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, लेकिन उसकी पुकार सुनने के लिए सिर्फ कुछ फैंटम घोस्ट या आत्माएं ही थी जो कि दरवाजे के दूसरे तरफ से सुन सकती थी, जो कि उस खाली घर में रहते थे। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मून लाइट टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। वो सभी घोस्ट सिर्फ शांत होकर उस चांदनी रात में उस इंसानों की दुनिया के ट्रैवलर की आवाज को सुन सकते थे। स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल। वो बाहर खड़ा था और अंदर चांद की रोशनी उस अंधेरी सीढ़ियों पर और खाली हॉल पे पड़ रही थी। Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call, उस अकेले ट्रैवलर की पुकार को सिर्फ वो कांपने वाली हवाएं सुन सकती थी। And he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, और वो उस जगह की स्ट्रेंजनेस या विचित्रता को महसूस कर सकता था। वहाँ की शांति उसके चिल्लाने का आंसर दे रही थी। While his horse moved cropping the dark turf नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई, और उसका हॉर्स उस समय चलते चलते घास चल रहा था। नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई यानी बीनीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई मतलब जब कोई पेड़ हो और हम उसके नीचे खड़े होने के बाद ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे लीफी स्काई कहते हैं। फॉर ही सडनली स्मोट द डोर इवर लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। फिर वो तीसरे बार अचानक से फिर से डोर नॉक करता है
और अब की बार और भी ज़्यादा ज़ोर से नॉक करता है और अपना हेड लिफ्ट करता है। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड। कह तो उन्हें कि मैं आ गया हूँ, ये ट्रैवलर कहता है, पर उसे कोई आंसर नहीं करता। फिर वो कहता है कि मैंने जो कहा था वो मैंने किया, मैंने अपने वर्ड्स रखे। इसका मतलब ये है कि ट्रैवलर ने कभी किसी को कहा था कि वो ज़रूर लौटकर इस जगह पर आएगा। किसको कहा और क्यों कहा ये इस पोएम में मेंशन्ड नहीं है, बट शायद जिसको कहा था वो इस दुनिया में नहीं है और वही है द लिसनर्स। बट इससे हमें ये समझ आता है कि ट्रैवलर जो है वो अपने वर्ड्स का पक्का है। द ट्रैवलर इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स। इतना पुकारने के बावजूद भी उन लिसनर्स ने हल्की सी भी हलचल ना की। दो एवरी वर्ड ही स्पेक फेल इकोइंग थ्रू द शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस। हालांकि उसके कहे गए हर एक वर्ड्स इको होकर उस शांत घर के सायों पर पड़ रहे थे। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, they heard his foot upon the stirrup and the sound of iron on stone। जो कि एक इंसान जागा हुआ था, उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी स्टिरअप पर रखते हुए। स्टिरअप बेसिकली एक पैरों के सपोर्ट के लिए होता है, हॉर्स पर चढ़ने के लिए, और आयरन का स्टोन से टकराने की आवाज़ आती है क्योंकि ट्रैवलर फिर से हॉर्स पर चढ़कर अपने घर लौटने के लिए चला जाता है। पोएम की लास्ट लाइन्स है एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लंगिंग हूफ्स वेयर गन। और जैसे ही ट्रैवलर अपने हॉर्स के ऊपर बैठकर फिर से लौटता है, वैसे वैसे उस कासल में फिर से सन्नाटा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी पोएम द लिसनर्स। अगर आपको इस पोएम के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे इस सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।